आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स। हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल होता है 90 से लेस देन 90। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? लेस देन 90। से लेस देन एक्यूट एंगल होता है। दूसरा होता है हमारा राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है। इसके बाद तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ये कौन सा एंगल होता है? ग्रेटर देन 90, जो कि 90 से बड़ा होता है। ये चीज़ें हम पहले 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं स्ट्रेट एंगल। ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो। ये जो एंगल होता है 180 डिग्री का, ये होता है स्ट्रेट एंगल। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ, ये जो एंगल होता है 360 डिग्री का, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है। इसके बाद आगे ये सब थी हमारी बेसिक टर्म्स जो हम पहले 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है? एडजेसेंट एंगल, यहाँ एडजेसेंट एंगल है हमारा, इस वाले एंगल का एडजेसेंट एंगल ये है। जैसे हम कहते हैं कि इस साइड की का एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? ये वो एंगल जो इसके बिल्कुल टच होगा वो इसका एडजेसेंट एंगल होता है। तो इस एंगल का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? ये। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ए बी सी और डी है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी किसका एडजेसेंट एंगल है? सी बी डी का। इसके बाद 7th है हमारा ये है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ए बी सी और डी। तो लीनियर पेयर कौन सा हुआ? एक लीनियर लाइन पर, सेम लाइन पर दो एंगल जब बने हुए होते हैं तो इन दोनों का पेयर हमारा लीनियर पेयर कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी सी इक्वल है एंगल सी बी डी के। ये हमारे हो गए 7 एंगल। इसके बाद नेक्स्ट, ये सब एंगल आगे तुम्हें क्वेश्चन करने में यूज आएंगे, तो इन्हें अच्छे से देख लें। अब है हमारा इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां हमारा एंगल AOC किसके वर्टिकली अपोजिट है? BOD के। ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल इस वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर है। उसी तरह इसका वर्टिकली एंगल कौन सा है? AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? COB। एक ही पॉइंट पर अपोजिट साइड में जो एंगल बने हुए होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये तो हो गए हमारे एंगल। इसके बाद इंटरसेक्ट लाइन, दो लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो इंटरसेक्ट लाइन कहलाती है। ये लाइनें कहलाती है इंटरसेक्ट लाइन और इन्हें बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। ये तो आप लोगों को पता है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। अब हम आते हैं इस चैप्टर की पहली थ्योरम नंबर 6.1। एक्सरसाइज करने से पहले हम एक थ्योरम प्रूव कर लेते हैं जिसको हमें आगे क्वेश्चंस करेंगे तो यूज में लेंगे उसको। तो हम लिखते हैं थ्योरम नंबर 6.1। हमारी थ्योरम है इफ टू लाइंस intersect each other, then the vertically opposite angle are equal। हमें ये प्रूफ करना है कि टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइनें हैं हमारे पास, AB और CD। दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको हम नाम देते हैं 0। तो इसका एंगल ये और एक एंगल है ये। हमें ये प्रूफ करना है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है और ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। प्रूफ करते हैं इसका। Given that two line intersect each other, so line AB and CD intersect at point
O, then show that the vertically opposite angles are equal। हमने क्या लिखा, गिवन दैट टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जो लाइन ए बी और सी डी है वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन शो दैट, हमें क्या शो करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आगे प्रूफ करते हैं इसको। हमारे पास दे रखा है एंगल AOC और प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। स्ट्रेट लाइन पर बने हुए दो एंगल हैं, तो इनका जो वैल्यू है वो 180 है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लेते हैं एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। COA और AOD दोनों एक ही लाइन पर बने हुए एंगल है, इसलिए हम इसको 180 वैल्यू लिख सकते हैं। अब बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से वैल्यू निकालते हैं हम लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD। क्योंकि 180 की वैल्यू हमने ये लिख ली है यहाँ पर, जब दोनों का वैल्यू 180 है तो इसको इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। अब सेम वैल्यू हमारी कट जाएगी, बचा क्या, एंगल COB इक्वल है एंगल AOD के। एक एंगल हमारा प्रूफ हो गया कि एंगल AOC और AOD एक दूसरे के इक्वल है। इसके बाद आगे करते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये प्रूफ हो गया हमारा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक प्रूफ कर दिया हमने। इसके बाद हमें ये दोनों एंगल प्रूफ करने हैं। हम लिखेंगे एंगल COB प्लस एंगल
BOD प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला और ये वाला एंगल दोनों 180 का होगा क्योंकि ये एक लीनियर लाइन पे बने हुए हैं। इसी तरह हम लिखेंगे एंगल DOA प्लस एंगल AOC 180 डिग्री, वही चीज़ लिखी है हमने। इसके बाद बाय इक्वेशन 3 and 4 दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो एंगल BOD प्लस एंगल DOA इक्वल टू एंगल DOA प्लस एंगल AOC सेम। तो हमारे पास क्या बचा, एंगल BOD इक्वल है एंगल LOC के। यही हमें प्रूफ करना था। लास्ट में हम लिख सकते हैं इसको, लास्ट को में इसको प्रूफ करने के बाद हम एक लाइन लिखते हैं नीचे, देन prove the vertically opposite angles are इक्वल। ये हमारा थ्योरम नंबर 6.1 प्रूफ हो गई। आज का जो टॉपिक था हमारा, उससे हमने लाइन एंड एंगल्स इनके बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस लिखे, मतलब इसका इंट्रोडक्शन दिया है। अब कल हम इसका 6.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन अगर हमें याद होगा तो हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी डेफिनेशंस, सभी एंगल्स सब लर्न होने चाहिए और थ्योरम भी लर्न होनी चाहिए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।